नमस्ते। हम कुछ ऐसी बातों के बारे में बात कर रहे थे जो हमें परमेश्वर को जानने में मदद करेंगी और उनमें से एक जाहिर है ये किताब है बाइबल। और पिछली दो शिक्षाओं में हमने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की कि यही वो है जो परमेश्वर आत्मा को बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये प्रभु का नियम है। हमें बताया गया है कि ये आत्मा के परिवर्तन के लिए पूर्ण है और स्वर्ग जाने के लिए हमारी आत्मा का बदलना जरूरी है। तो प्रभु का नियम इसके बीच में है। वही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु के नियम के बीच में क्या है? क्या आप जानते हैं कि बाइबल का केंद्र क्या है? क्या आप जानते हैं कि बाइबल की कुंजी क्या है? ईश्वर का वचन। असल में वो है प्रभु यीशु मसीह। उत्पत्ति 1 से लेकर प्रकाशित वाक्य 22-21 तक। बाइबल की 66 में से हर एक किताब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करती है। या तो वो सीधा संकेत है या फिर उनका कोई चित्रण है। वे इतिहास के केंद्रीय पात्र में वे इस धरती पर चलने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ईश्वर के पुत्र और पुत्र रूप में स्वयं ईश्वर। तो अब हम कुछ समय निकालकर परमेश्वर के पुत्र के महत्व के बारे में बात करेंगे और फिर हम उनके बलिदान के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम विस्तार से इस बारे में चर्चा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में कौन है, जिन्हें हम मसीह के कुछ दिव्य गुणों और उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के रूप में जान सकते हैं। सबसे पहली बात जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि यीशु मसीह देहधारी परमेश्वर हैं। मैं इसे फिर से कहूंगा, यीशु मसीह देहधारी परमेश्वर हैं। आप जानते हैं, हमें एक तीमुथियुस 3:16 में एक पद मिलता है। वहां लिखा है, परमेश्वर देह में प्रकट हुआ, अन्य जातियों में प्रचार किया गया, संसार में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठा लिया गया। अब उस पद के पहले ही शब्द पे ध्यान दें, परमेश्वर। ये यूनानी शब्द थेओस है और नए नियम में हर जगह इसका अनुवाद परमेश्वर के संदर्भ में ही किया गया है। तो हम जानते हैं कि यहाँ हम स्वयं परमेश्वर की ही बात कर रहे हैं। ये कहता है परमेश्वर क्या हुआ? हाँ, देह में प्रकट हुआ। इसका मतलब है स्पष्ट किया गया, प्रत्यक्ष किया गया, प्रकट किया गया। अगर आप चाहें तो परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। ये किसके बारे में बात हुई है? खैर, आगे ये हमें उसका वर्णन देता है। ये कहता है, अन्य जातियों में प्रचार किया गया। जो भी ये व्यक्ति है उसका प्रचार गैर यहूदियों में किया गया, जैसा कि यहाँ लिखा है। दुनिया में उस पर विश्वास किया गया और इसलिए जो भी ये व्यक्ति था उस पर पूरे संसार में विश्वास किया गया। और इसके बाद इन शब्दों पर ध्यान दें, महिमा में ऊपर उठा लिया गया। जब इस व्यक्ति ने अपना सांसारिक कार्य पूरा कर लिया तो वो स्वर्ग लौट गया। खैर, हम जानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ध्यान दें कि इसे क्या कहा गया है। परमेश्वर, थियोस। परमेश्वर देह में प्रकट हुआ, अन्य जातियों में प्रचार किया गया, संसार में उस पर विश्वास किया गया और फिर महिमा में ऊपर उठा लिया गया। ये बाइबल की कई कई आयतों में से सिर्फ एक है जो उस बात की ओर इशारा करती है जिसे हम मसीह की दिव्यता या उसकी ईश्वरता कहते हैं। और वो दिव्य था, वो वास्तव में परमेश्वर था। अब फिर से उस आयत पर लौटते हैं। यहां मैं आपको उस शब्द परमेश्वर के बारे में कुछ दिखाना चाहता हूं। अब जानते हैं हमारी बाइबल में इसका अनुवाद थियोस किया गया है और ये स्पष्ट रूप से परमेश्वर है। लेकिन आप जानते हैं, कुछ भ्रष्ट बाइबल संस्करण भी हैं जो उस शब्द का अनुवाद परमेश्वर के रूप में नहीं करते। वे वास्तव में उसकी जगह वह शब्द डाल देते हैं। खैर, जब आप आगे पढ़ते हैं तो ये स्पष्ट रूप से मसीह का वर्णन कर रहा है और उसे वो कहता है। लेकिन वो और परमेश्वर में बहुत बड़ा अंतर है। वे भ्रष्ट बाइबल संस्करण मसीह की ईश्वरता पर बाइबल की सबसे महान आयतों में से एक को हटा देते हैं और उन पर शैतान की छाप साफ दिखती है। मैं किंग जेम्स बाइबल के लिए आभारी हूँ। ऐसी बाइबल जो हमारी अंग्रेजी भाषा में ईमानदार है और उस शब्द का अनुवाद वैसे ही करती है जैसे उसे परमेश्वर होना चाहिए, क्योंकि वो मसीह के बारे में बात कर रही है और वो परमेश्वर है। आप जानते हैं, शैतान मसीह की ईश्वरता से नफरत करता है और हम देख सकते हैं कि उस शब्द थियोस या परमेश्वर की गलत व्याख्या में शैतान की छाप साफ दिखती है। वो नहीं है, वो परमेश्वर है। यीशु मसीह ही परमेश्वर है। अब हमें यहाँ एक और आयत मिलती है। यूहन्ना 1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था।
ये भी एक महान अंश है जो हमारी बाइबल में यूहन्ना अध्याय 1 में मिलता है। और इसमें लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो ये हमें बताता है कि आदि में एक व्यक्ति था जिसे वचन के नाम से जाना जाता है। आदि में वचन था। आप पूछेंगे, ये वचन कौन है? अच्छा, ये एक अच्छा सवाल है। जब आप यहाँ अध्याय 1 को आगे पढ़ते हैं, तो आप 14वीं आयत तक पहुंचते हैं और ये हमें वचन कौन है इस पर और अधिक प्रकाश या समझ देती है। इसमें लिखा है, और वचन देह बना और हमारे बीच में वास किया और हमने उसकी महिमा देखी। ये महिमा पिता के इकलौते पुत्र की महिमा थी, जो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण था। अब यहाँ यूहन्ना है प्रेरित, जो अपनी सुसमाचार लिख रहा है और वो कहता है कि वचन देह बना और हमारे बीच वास किया। अच्छा, यूहन्ना 12 प्रेरितों में से एक था और यीशु मसीह उनके बीच वास करते थे। वो यहाँ मसीह को वचन कहकर संबोधित कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि वचन नाम यीशु का नाम था जब वे इस पृथ्वी पर आने से पहले थे? उन्हें अनंत काल में वचन के नाम से जाना जाता था और यही कारण है कि पहली आयत में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। लेकिन यहाँ 14वीं आयत में यूहन्ना कहता है, वचन देह बना और हमारे बीच वास किया और हमने उसकी महिमा देखी। ये महिमा पिता के इकलौते पुत्र की महिमा है। परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु है। तो अगर हम इन बातों को जोड़ें, तो हमें पता चलता है कि वचन यीशु मसीह ही थे। और अब ये आयत हमें बताती है, आदि में वचन यीशु था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यीशु मसीह जब इस धरती पे चले, तब वे परमेश्वर थे और उन्होंने इस धरती पे रहते हुए स्वयं को परमेश्वर कहने में कोई आपत्ति नहीं समझी। हाँ, असल में फिलिपियो 2 के छठे पद में यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के बराबर होने को कोई गलत बात नहीं समझते थे। क्या आपने ये ध्यान दिया? वे परमेश्वर के स्वरूप में थे और उन्होंने इसे कोई चोरी या गलत बात नहीं समझा। ये शब्द गलत का अर्थ रखता है। उन्होंने परमेश्वर के बराबर होने को गलत नहीं समझा। ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने उपासना स्वीकार की। ऐसे भी मौके आए जब उन्होंने ये स्वीकार किया कि वे दिव्य हैं, वे स्वयं परमेश्वर हैं। और वास्तव में हम यूहन्ना अध्याय 10 में पाते हैं कि उन्होंने ये शब्द कहे, मैं और मेरा पिता एक हैं। देखिए, ये तो खुद को परमेश्वर कहने जैसा है। और वे कहते हैं, मैं और मेरा पिता एक ही व्यक्ति हैं। आप कहेंगे, ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है, पिता और पुत्र एक ही व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? सच कहूं तो ये एक रहस्य है जिसे मैं खुद भी पूरी तरह नहीं समझता। लेकिन बाइबल ये सिखाती है कि परमेश्वर त्रिएक हैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। वे सभी समान रूप से परमेश्वर हैं, सभी सह परमेश्वर हैं और फिर भी वे एक ही व्यक्ति हैं। वे एक ही परमेश्वर हैं, लेकिन तीन व्यक्तियों में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और यीशु ने कहा, मैं और मेरा पिता एक हैं। आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह को गिरफ्तार करने आए, ठीक उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले, उस रात वो यरूशलेम के पूर्वी हिस्से में गेतसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे। मैं उस बगीचे में गया हूँ। वहाँ वास्तव में जैतून के पेड़ हैं, जिनके तने और जड़ें बहुत विशाल हैं। कहा जाता है कि वे 2000 साल से भी पुराने हैं। वे पेड़ वहाँ तब भी थे जब मसीह ने उस बगीचे में प्रार्थना की थी। लेकिन मंदिर के प्रहरी, अगर आप चाहें तो कह सकते हैं पुलिस, यीशु मसीह को गिरफ्तार करने आए और उन्होंने उनसे पूछा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? और उन्होंने कहा, नाजरत के यीशु को। और जब उन्होंने ये कहा तो कुछ हुआ। हम इसके बारे में यहाँ यूहन्ना 18 में पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उत्तर दिया, नासरत के यीशु को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। तो फिर जैसे ही उन्होंने उनसे कहा, मैं हूँ, वे पीछे हट गए और जमीन पर गिर पड़े। ध्यान दें कि जैसे ही उन्होंने कहा, मैं हूँ, वे जमीन पे गिर पड़ी। आप पूछेंगे, क्यों? उन शब्दों में ऐसा क्या था जो इतना शक्तिशाली था कि इन लोगों को जमीन पे गिरा दिया? तो आपको याद होगा, निर्गमन में जब परमेश्वर रेगिस्तान में प्रकट हुए थे ताकि मूसा को मिस्र वापस बुला सकें और इसराइलियों को मिस्री दास्ता से छुड़ा सकें, वो एक जलती हुई झाड़ी में थे। मूसा उस जलती हुई झाड़ी के पास गया और झाड़ी से आवाज आई, अपने जूते उतार दो, तुम पवित्र भूमि पर खड़े हो। मूसा ने समझ लिया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में है और परमेश्वर ने यहां तक कहा, मैं अब्राहम, इसहाक
और याकूब का परमेश्वर हूँ। और जब मूसा ने परमेश्वर से बात की, तो परमेश्वर ने उसे मिस्र वापस जाने और फिरौन से कहने को कहा कि मेरे लोगों को जाने दे। और मूसा ने कहा, तो मैं किसका नाम लेके कहूँ कि किसने मुझे भेजा है? और परमेश्वर ने बस इतना कहा, उनसे कहना कि मैं हूं ने तुम्हें भेजा है। मैं ये परमेश्वर का एक नाम है। आप कहेंगे, पास्टर ये तो ऐसा है जैसे हमें अधूरा छोड़ दिया गया हो, जैसे हमें खुद ही खाली जगह भरनी है। मैं हूं क्या? खैर, परमेश्वर जीवन की रोटी है। मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन का जलमी, मैं सत्य हूँ, मार्ग हूँ, जीवन हूँ। आपको परमेश्वर में जो भी अच्छाई और धार्मिकता चाहिए, वो सब कुछ वही है। तो आप खाली जगह भर सकते हैं। लेकिन आप परमेश्वर खुद को मैं हूं भी कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा से अस्तित्व में है। वो ये नहीं कहते कि मैं था या मैं हूंगा। हम कहते हैं कि परमेश्वर शाश्वत वर्तमान में रहते हैं, यानी वो एक साथ पूरे समय को देख सकते हैं। हम शायद समय को एक एक पल करके देखते हैं, परमेश्वर एक साथ पूरे समय को देख सकते हैं। वो मैं हूं। और जब यीशु वही उपाधि इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं मैं हूं। वे सैनिक उस बगीचे में गए, गत्समनी के उस बगीचे में वे पीछे नहीं हटे, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर हैं। अब हमें मसीह के बारे में ये पहली विशेषता मिलती है। ये रही दूसरी विशेषता। यीशु जो परमेश्वर हैं, हमेशा से अस्तित्व में रहे हैं। हम कहेंगे कि वे अनादिकाल से अस्तित्व में हैं। अब मोहम्मद ये नहीं कह सकते। मोहम्मद का जन्म 600 के दशक में हुआ था। मरियम ये नहीं कह सकती कि उनका जन्म पहली सदी में हुआ था। कन्फ्यूशियस ये नहीं कह सकते। बुद्ध भी ये नहीं कह सकते। वे ये नहीं कह सकते कि वे हमेशा से अनादिकाल से अस्तित्व में हैं। लेकिन यीशु कह सकते हैं, मैं हमेशा से हूं। अब बाइबल के पुराने नियम में मसीह के जन्म से 700 साल पहले बताया गया है कि उनका जन्म कहां होगा। और यह बहुत दिलचस्प है, क्योंकि उस पद में कुछ और भी कहा गया है। मीका की पुस्तक 5 पद 2 कहा गया है, हे बेथलेहम, तुझमें से वो मेरे लिए आएगा। यानी वो इस्राएल में शासक होगा, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन काल से, अनादि या अनंत काल से हुई है। अर्थात यहाँ हमारे पास पुराने नियम में ये बताया गया है कि मसीह के जन्म से पहले उनका जन्म कहाँ होगा। और दुनिया भर के सभी गांवों, सभी शहरों और सभी कस्बों में से भगवान ने एक छोटा सा शांत गांव चुना, जिसे बेथलेहम कहा जाता है। और भगवान उसकी ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, हे बेथलेहम, तुझमें से वो यानी यीशु मेरे लिए आएगा, जो इज़राइल में शासक होगा। और वो सहस्त्राब्दी राज्य के दौरान और अनंत काल तक वही रहेंगे। वो जो लोहे की छड़ी से शासन करेगा। तो यहाँ हमें बताया गया है कि मसीह का जन्म बेथलेहम में होगा, लेकिन वास्तव में वही उनकी शुरुआत नहीं होगी। ये पद आगे बढ़ता है और अंत में कहता है, जिसकी उत्पत्ति या शुरुआत प्राचीन काल से, अनंत काल से है, अर्थात अनादिकाल से। और इस प्रकार हम पाते हैं कि यीशु मसीह हमेशा से अस्तित्व में रहे हैं। और हमने अभी कुछ समय पहले यूहन्ना अध्याय 1 में एक पद देखा था, जिसमें कहा गया था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो यीशु कितने दूर पीछे तक जाते हैं, बिल्कुल शुरुआत तक, अनंत काल के अतीत तक। यीशु हमेशा से अस्तित्व में है। अब यीशु के बारे में एक और बात जो अद्भुत है और उन्हें इस धरती पर चलने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति से अलग बनाती है, वो ये है कि उन्होंने ही इस धरती की रचना की। और उन्होंने सूर्य की रचना की, और उन्होंने चंद्रमा की रचना की, और उन्होंने तारों की रचना की, क्योंकि उन्होंने आकाश गंगाओं की रचना की, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। और असल में कुलुसियों 1 के 15वें पद में लिखा है, क्योंकि उसी के द्वारा यानी यीशु के द्वारा स्वर्ग में और पृथ्वी पर जो कुछ भी है, सब कुछ रचा गया। सारी चीजें उसी के द्वारा और उसी के लिए रची गईं। तो हम इसे एक बार फिर देखते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा यानी यीशु के द्वारा सब कुछ रचा गया। उन्होंने सब कुछ रचा। क्या आप चांद को जानते हैं? ये पृथ्वी से लगभग 2,40,000 मील दूर है। और क्या आप जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 9.3 करोड़ मील दूर है। अब मुझे नहीं पता कि ये किलोमीटर में कितना होगा, लेकिन ये बहुत दूर है। तो हम जानते हैं कि चांद बहुत दूर है। असल में अंतरिक्ष यात्रियों को 3,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चांद तक पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं। और सूर्य, मेरा मतलब है, 9.3 करोड़ मील, मीलों दूर या किलोमीटरों में, वो बहुत दूर है। लेकिन हमारा सूरज तो बस एक तारा है।
और वहां ऐसे तारे हैं जो इतने विशाल हैं कि उनमें हमारे 1 लाख सूरज समा सकते हैं। और यीशु मसीह एक दिन अनंत अतीत में ब्रह्मांड के किनारे पर खड़े हुए और उन्होंने सब कुछ अस्तित्व में बोल दिया। और उन्होंने कहा प्रकाश हो और ये हो और वो हो। और हमारे पास कोई है बहुत ही शक्तिशाली, हमारे सृष्टिकर्ता, जो 2000 साल पहले इस धरती पे चले थे। मैं इज़राइल 2-3 बार गया हूँ और उन जगहों पर भी गया हूँ जहाँ यीशु चले थे। मुझे एक जगह खास तौर पे याद है। वो कुछ पत्थर की सड़कें हैं जो यरूशलेम में टेम्पल माउंट के पास मंदिर में जाती हैं, और वो बहुत चौड़ी नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि मसीह उन्हीं पत्थरों पर चलकर मंदिर के अंदर बाहर जाते थे। इसलिए मैंने भी उन पत्थरों पे चलना सुनिश्चित किया, क्योंकि मैंने सोचा कभी ना कभी ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता यहीं चले थे। यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया। बाइबल हमें यूहन्ना 1:3 में बताती है कि सारी चीजें उसी के द्वारा बनाई गईं और उसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आया जो बना है। संसार की समस्त वस्तुएं उसी के द्वारा निर्मित की गई हैं। सारी चीजें और जो कुछ भी बना वो उसके बिना नहीं बना। यीशु मसीह ने ब्रह्मांड की रचना की। अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक और बात जो उन्हें इस धरती पर चलने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति से अलग बनाती है, वो ये है कि यीशु मसीह ही एकमात्र हैं जिन्होंने कभी भी पाप रहित जीवन जिया। मैं हर दिन पाप करता हूँ, तुम भी हर दिन पाप करते हो। हम पापी स्वभाव के साथ जन्म लेते हैं। हम पाप करते हैं क्योंकि हम पापी हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी एक बार भी पाप नहीं किया, और यही बात उन्हें संसार का उद्धारकर्ता बनने के योग्य बनाती है। जानते हो, मरियम ये नहीं कह सकती कि उन्होंने कभी पाप नहीं किया। असल में लूका के सुसमाचार के शुरुआती अध्यायों में मरियम ने खुद स्वीकार किया था कि उन्हें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। केवल एक पापी को ही उद्धारकर्ता की आवश्यकता होती है। जानते हो, मोहम्मद ने पाप किया, बुद्ध ने पाप किया और कन्फ्यूशियस ने भी पाप किया। और हर वो व्यक्ति जिसने कभी भी जीवन जिया है, उसने पाप किया है। क्योंकि बाइबल कहती है कि कोई भी धर्मी नहीं है, ना ये एक भी नहीं। सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित रह गए हैं। लेकिन यीशु मसीह का एक कुमारी से निष्कलंक गर्भाधान हुआ था, और वे निष्पाप जन्मे थे, और उन्होंने एक निष्पाप जीवन जिया। अब बाइबल ने इब्रानियों की पुस्तक में ये कहा है, इब्रानियों 4:15 हमें बताता है कि यीशु हर तरह से हमारी तरह ही परखे गए थे, फिर भी वे बिना पाप के थे। कोई और इंसान, कोई और धार्मिक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मसीह हर तरह से परखे या आजमाए गए थे। हर मामले में जैसे हम परखे जाते हैं, वैसे ही वे भी परखे गए, फिर भी बिना पाप के। उन्होंने कभी पाप नहीं किया। उन्होंने तो एक बार यहां तक कहा, तुम में से कौन मुझे पापी ठहरा सकता है? मेरे किसी भी पाप को बकाओ। मैं ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं करूंगा, और आप भी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई कहेगा, इसका क्या, उसका क्या, उस समय का क्या, और ऐसे ही। लेकिन यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं था। वे उनके द्वारा किए गए एक भी पाप का नाम नहीं ले सके। वे हर मामले में पूरी तरह शुद्ध थे। वे हर बात में हमारी तरह परखे गए, फिर भी बिना पाप के रहे। अब यीशु मसीह के बारे में एक और बात है जो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने अभी कहा, मसीह इस पुस्तक बाइबल का केंद्र है। मसीह परमेश्वर के वचन की कुंजी हैं, और यीशु मसीह परमेश्वर को पाने की भी कुंजी हैं। आप जानते हैं, जो अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं वो मुख्य रूप से इस बारे में है कि परमेश्वर को कैसे जाना जाए, परमेश्वर को कैसे पाया जाए। तो परमेश्वर को पाने की कुंजी प्रभु यीशु मसीह हैं। बाइबल हमें बताती है कि ये कैसे काम करता है। मसीह ही स्वर्ग जाने का एकमात्र मार्ग है। असल में मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण दिखाना चाहता हूँ, जो उन्होंने यूहन्ना 14:6 में कहा था। ये है जो उन्होंने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। कोई भी पिता के पास नहीं आता परंतु मेरे द्वारा। अब उस पद को एक बार फिर बहुत ध्यान से देखिए। मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। कोई भी पिता के पास नहीं आगा परंतु मेरे द्वारा। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने यहां ये नहीं कहा कि मैं स्वर्ग पहुंचने का एक अच्छा रास्ता हूं, या मैं स्वर्ग पहुंचने के कई रास्तों में से एक हूं। उन्होंने यहां तक भी नहीं कहा कि मैं स्वर्ग पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता हूं। नहीं, उन्होंने कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं, और कोई भी मेरे द्वारा छोड़कर पिता के पास नहीं आता। स्वर्ग पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है।
पिता तक पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है सिवाय उनके। अब जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसमें ये बात काफी संकीर्ण मानी जाएगी। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हर चीज, हर किसी, हर रास्ते को शामिल करना चाहती है। और आप जानते हैं वहां बहुत सारी धर्म है, सैकड़ों, हजारों की संख्या में। और उन सबके पास अपने अपने तरीके हैं, अपने निर्वाण, अपने स्वर्ग, अपने जन्नत या जो भी हो वहां पहुंचने के। उनके पास अपनी करने की सूची होती है। हर किसी के पास एक करने की सूची होती है। आपको वही करना होता है जो उनकी सूची में लिखा है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि सबकी करने की सूची एक जैसी नहीं होती? किसी की भी करने की सूची दूसरे की सूची से मेल नहीं खाती। खैर, करने की सूची को भूल जाइए। वैसे भी आप स्वर्ग में सिर्फ कुछ काम करके नहीं पहुंच सकते। यीशु हमें बताते हैं, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। कोई भी मेरे बिना पिता के पास नहीं जा सकता। और आज के समय में ये बात काफी संकीर्ण लग सकती है, लेकिन ये तो ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता की बात है, कोई और नहीं, स्वयं यीशु मसीह। और वे कहते हैं, स्वर्ग पहुंचने का एकमात्र रास्ता मैं ही हूं। आप जानते हैं, आजकल लोग कहते हैं कि आपको उदार सोच वाला और राजनीतिक रूप से सही होना चाहिए, लेकिन मसीह ऐसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता वही है। और जो लोग उन्हें जानते थे, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सभी ने यही बात कही। हम ये शब्द यूहन्ना 3 और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के 36वें पद में पाते हैं। ये है जो उन्होंने कहा, जो पुत्र पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है, और जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वो जीवन को नहीं देखेगा, बल्कि उस पर परमेश्वर का क्रोध या नरक बना रहेगा। ध्यान दें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, जिन्हें यीशु ने अब तक का सबसे महान भविष्यवक्ता कहा था, उन्होंने ये कहा था, जो पुत्र पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। क्या ये सरल नहीं है? लेकिन जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता, यूहन्ना ये नहीं कहते कि आप जानते हैं परमेश्वर कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। परमेश्वर समझते हैं, और अगर आप वो रास्ता नहीं अपनाना चाहते तो वो दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। नहीं, उन्होंने कहा, और जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वो जीवन को नहीं देखेगा। ध्यान दें, बल्कि उस पर परमेश्वर का क्रोध बना रहेगा। वो यहाँ नरक की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप पुत्र यीशु मसीह को दरकिनार करने की कोशिश करते हैं, तो आपके भविष्य में स्वर्ग नहीं है, आपके भविष्य में आग है। उस पर परमेश्वर का क्रोध बना रहेगा। तो हम यहाँ पाते हैं कि यूहन्ना कहते हैं, स्वर्ग का एकमात्र रास्ता यीशु मसीह के माध्यम से है। आप कहेंगे, अरे ये तो बहुत संकीर्ण सोच है। पास्टर, यही तो बाइबल कहती है, यही तो परमेश्वर के पुत्र ने कहा है, यही तो सबसे महान जो भी भविष्यवक्ता कभी हुआ है उसने भी यही कहा है। जानते हैं, पतरस ने भी प्रेरितों के काम अध्याय 4 और पद 12 में यही कहा था। वो यीशु के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा, किसी और में उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई और नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सके। यहाँ प्रेरित पतरस मसीह के बारे में बात कर रहे हैं और वे कहते हैं, यहाँ भी नहीं, क्या किसी और में उद्धार है? यही बात काफी होनी चाहिए, लेकिन वे आगे बढ़ते हैं। वे कहते हैं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे कोई और नाम नहीं है जो मनुष्यों को दिया गया है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सके। मसीह ही एकमात्र नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, सिर्फ मसीह। आप जानते हैं, मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूँ जिसे मैं कई वर्षों से जानता हूँ, और बहुत बहुत साल पहले की बात है। मैं इस व्यक्ति से प्रभु के बारे में बात कर रहा था और उन्हें मसीह की ओर इंगित करने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल, वे ये मानते थे कि स्वर्ग जाने के लिए आपको बपतिस्मा लेना ही होगा, आपको किसी खास चर्च में शामिल होना पड़ेगा, आपको प्रभु भोज लेना पड़ेगा, आपको अच्छे काम और भले कर्म करने होंगे, आपको उसी विशेष चर्च का हिस्सा बनना पड़ेगा। और मैं इस व्यक्ति को दिखा रहा था कि नहीं नहीं, मसीह स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता है और मसीह में विश्वास ही उद्धार पाने का एकमात्र तरीका है। और लोग इस बात से परेशान थे, तो वे गए और अपने पादरी से बात की और कहा, देखिए ये बैप्टिस्ट पादरी मुझसे क्या कह रहा है, क्या ये सच है? और उनके पादरी ने कहा, नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। स्वर्ग जाने के कई अलग अलग रास्ते हैं। और इस पादरी ने कहा, ये कुछ कुछ साइकिल के पहिए और उसके बीच के हब जैसा है, तो वो हब भगवान जैसा है। और वे सारी तीलियां जो उस हब तक जाती ने, वे भगवान तक पहुंचने के अलग अलग रास्तों की तरह हैं। और जिससे मैं बात कर रहा था उसने ये सुना और सोचा, ये तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सच में? नहीं, ये एक झूठ है। असल में ऐसा कहकर आप यीशु मसीह को झूठा कह रहे हैं।
मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, और मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, अगर तुम्हारे पास पुत्र है तो जीवन है, अगर नहीं है तो क्रोध है। पतरस कहते हैं, किसी और में उद्धार नहीं है, स्वर्ग के नीचे केवल एक ही नाम है जिसके द्वारा हम बच सकते हैं। और फिर पौलुस ने एक तिमुथियुस 2:5 में ये कहा, उसने कहा, क्योंकि एक ही परमेश्वर है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ है, वो मनुष्य मसीह यीशु। अब मध्यस्थ क्या होता है? मध्यस्थ वो होता है जो दोनों के बीच में होता है। अब बाइबल में उन्हें डेज मैन कहा जाता है, लेकिन कोई है जो दो अलग अलग पक्षों को मेल कराता है और उन्हें एक साथ लाता है। और पौलुस कहता है, केवल एक ही व्यक्ति है जो ये करने के योग्य है, और वो यीशु है। तुम पूछते हो क्यों? क्योंकि यीशु परमेश्वर और मनुष्य दोनों हैं। यीशु 100% परमेश्वर थे, लेकिन वे 100% मनुष्य भी थे। और यहाँ परमेश्वर है अनंत, पवित्र और धर्मी। यहाँ मनुष्य है पापी। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच ये बड़ी खाई है, और दोनों के बीच जाने के लिए कोई पुल नहीं है। बाइबल कहती है, एक ही परमेश्वर है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक ही मध्यस्थ है, वो मनुष्य मसीह यीशु। केवल एक ही है जिसने कभी जीवन जिया है, जो परमेश्वर भी है और परमेश्वर पे हाथ रख सकता है, और साथ ही मनुष्य भी है जो मनुष्य पर हाथ रख सकता है, और उन दोनों को एक साथ लाता है, और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह वो पुरु है, वही वो मध्यस्थ है, और वो इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर मनुष्य है। अब प्रेरित यूहन्ना ने भी इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। एक यूहन्ना 5:11 में यूहन्ना कहते हैं, ये गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। उस स्वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, इन शब्दों पे ध्यान में। और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। आप जानते हैं, शायद यूहन्ना ये नहीं मानते थे कि सभी रास्ते स्वर्ग तक जाते हैं। उन्होंने कहा कि मसीह ही स्वर्ग जाने का एकमात्र मार्ग है। इसलिए हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यीशु हैं, मरियम हैं या मोहम्मद, सब एक ही बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बुद्ध है या कन्फ्यूशियस, सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप ईमानदार होने चाहिए। ये झूठ है। ये बहुत मायने रखता है कि आप किस पर विश्वास करते हैं और स्वर्ग तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं। क्योंकि यूहन्ना ने कहा, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। निष्कर्ष स्पष्ट है, यीशु भविष्यद्वक्ताओं, प्रेरितों और परमेश्वर के वचन के अनुसार स्वर्ग तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है। और अगर आप खुद को मसीह का अनुयायी मानते हैं, तो आप इसके अलावा कुछ और मान ही नहीं सकते। अमेरिका में हमारे यहाँ एक मशहूर हस्ती हैं, जिन्होंने कुछ साल पहले कहा था कि असल में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मानते हैं, बस आप ईमानदार होने चाहिए। खैर, बहुत सारे लोग इस मशहूर हस्ती का अनुसरण कर रहे हैं, जो लोग ये मानते हैं, लेकिन ये एक झूठ था। और ये ऐसा झूठ है जो किसी इंसान को नरक तक ले जा सकता है। मसीह ही स्वर्ग तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। अब मसीह ने प्रेरितों के काम 26 और पद 18 में ये कहा था। उन्होंने कहा कि वे आए हैं, उद्धरण है, उनकी आंखें खोलने के लिए, और उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर और शैतान की शक्ति से परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए, ताकि वे पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ विरासत प्राप्त करें जो मुझ पर विश्वास करने के कारण पवित्र किए गए हैं। अब ये एक बहुत ही खास और महान पद है। इसमें बहुत कुछ है आगे है। मसीह हमें बताते हैं कि वे लोगों की आंखें खोलने के लिए आए थे। क्या आप जानते हैं इसका मुझ पे क्या असर होता है? लोगों की आंखें आत्मिक रूप से बंद हैं। उन्होंने कहा, और उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए। क्या आप जानते हैं इसका मुझ पे क्या असर होता है? इससे मुझे पता चलता है कि बहुत से लोग आत्मिक रूप से अंधकार में हैं, और उन्हें प्रकाश में आना चाहिए। वे कहते हैं, और उन्हें शैतान की शक्ति से परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए। आप जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। बाइबल के अनुसार ऐसा नहीं है। असल में मसीह हमें शैतान की शक्ति से परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए आए थे। ये आगे बढ़ता है, और मुझे ये हिस्सा बहुत पसंद है कि वे पापों की क्षमा प्राप्त करें। मित्र, यही तो हमें चाहिए, पापों की क्षमा और उन लोगों के बीच विरासत जो विश्वास के द्वारा पवित्र किए गए हैं, जो मुझ में है।
ये विरासत क्या है? ये स्वर्ग है। ये विरासत है मरने के बाद स्वर्ग जाना। और हम ये विरासत कैसे प्राप्त करते हैं? यीशु कहते हैं, विश्वास के द्वारा जो मुझ में है। तो स्पष्ट है कि लोग आत्मिक अंधकार में हैं और उन्हें प्रकाश की आवश्यकता है। बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया है। यहाँ मसीह स्वयं बोल रहे हैं और वे हमें ठीक ठीक बता रहे हैं कि वे क्यों आए। आप जानते हैं, जब मसीह इस धरती पर चले तो उन्होंने बहुतों की अंधी आंखें खोली, लेकिन वे अंधी आंखें खोलने के लिए नहीं आए थे। मसीह ने लोगों को मरे हुओं में से जिलाया जब वे इस धरती पर चले, लेकिन वे इसके लिए नहीं आए थे। मसीह ने बहुत अद्भुत शिक्षा दी और लोगों ने कहा कि किसी ने भी इस आदमी की तरह कभी नहीं बोला, लेकिन वे महान वक्ता बनने के लिए नहीं आए थे। असल में मसीह ने एक निष्पाप जीवन जिया, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। लेकिन वे निष्पाप जीवन जीने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने ये सारी बातें की और ये अद्भुत है। लेकिन यहाँ वे हमें बताते हैं कि वे क्यों आए। वे कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया है। हम उद्धार पाने से पहले खोए हुए होते हैं और यीशु मसीह हमें बचाने के लिए इस धरती पर आए। तो आए। ऐसा क्या है जो उन्होंने किया जिससे हम बच गए? ठीक है, हम यहीं रुकेंगे और यीशु मसीह के जीवन के बारे में इस विचार के साथ फिर से शुरू करेंगे। लेकिन और भी खास तौर पर हम इस बारे में बात करेंगे कि वे हमें ढूंढने और बचाने क्यों आए थे और उन्होंने ये कैसे किया। और इसका कुछ संबंध उस लहू से है जो उन्होंने कलवरी के क्रूस पर बहाया था। हम अपनी अगली कक्षा में इसी विचार से आगे बढ़ेंगे।